कहानी है 2002 की अप्रैल महीने की। राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी रिलीज हुई। अजय देवगन और मोहनलाल के साथ एक 25 साल का युवक भी था। उसकी मुस्कान, माथे पर झूलते बाल और आकर्षक व्यक्तित्व ने लोगों का ध्यान खींचा। उसका नाम था विवेक ओबेरॉय। पहली फिल्म वो भी राम गोपाल वर्मा की, और साथ में दमदार स्टार कास्ट। विवेक ने फिल्म में चंदू का किरदार निभाया, जिसकी बहुत तारीफ हुई। इस सफलता के बाद उसे यश राज फिल्म्स में काम करने का मौका मिला। साथिया फिल्म, जहां मणिरत्नम की कहानी, गुलजार के गीत, AR रहमान का संगीत और रानी मुखर्जी की जोड़ी के साथ विवेक एक चॉकलेट बॉय के रूप में लोगों के सामने आया। पहली फिल्म में गैंगस्टर का रोल और दूसरी में रोमांटिक चॉकलेट बॉय। विवेक की वर्सटैलिटी की तारीफ हुई, लेकिन यह सफलता ज्यादा दिन नहीं टिकी। बॉलीवुड में पैर जमाने की कोशिश कर रहे विवेक का करियर सलमान खान के साथ विवादों में उलझ गया। यहीं से शुरू हुआ उसके करियर का डाउनफॉल। इसके बाद न तो उसे बड़ी फिल्में मिली और न ही उसके फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चली। विवेक ने काल, सुभाष घई की किसना और अन्य फिल्मों में काम किया, लेकिन कमबैक नहीं कर पाया। हालांकि हाल के दिनों में विवेक की संपत्ति को लेकर चर्चा हुई है। भले ही बॉलीवुड में वो बड़े स्टार नहीं बन पाए, लेकिन आज उनकी संपत्ति 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अब सवाल उठता है, विवेक ने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया? आइए इस वीडियो में जानते हैं कि विवेक ओबेरॉय ने ये सब कैसे हासिल किया। नमस्कार, मैं सोनू और आप देख रहे हैं भारतीय पैटर्न। 2002 में कंपनी के बाद विवेक को कई ऑफर मिल रहे। साथिया की शूटिंग के दौरान रेल ट्रैक पर भीड़ ने उन्हें घेर लिया और चंदू चंदू के नारे लगाए। शूटिंग के डायरेक्टर शाद अली ने कहा, अरे विवेक, तू तो स्टार बन गया। पहली 2 फिल्मों के बाद इंडस्ट्री में उनकी तारीफ हो रही थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उनका करियर रुक गया? विवेक का करियर चढ़ रहा था, लेकिन उसी समय सलमान खान का करियर नीचे गिर रहा था। सलमान और ऐश्वर्या राय के ब्रेकअप की खबरें फैल रही थी। क्यों हो गया ना कि शूटिंग के दौरान विवेक और ऐश्वर्या के रिश्ते की खबरें आने लगी। 1 अप्रैल 2003 को विवेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सलमान पर 41 बार कॉल कर धमकाने के आरोप लगाए, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लिए सही साबित नहीं हुई। बोला जाता है सलमान ने इंडस्ट्री में सभी से कहा कि विवेक को काम न दे। इसके बावजूद विवेक ने ओमकारा, शूटआउट 8 लोखंडवाला, मस्ती सीरीज जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें बड़े बजट की फिल्में मिलना बंद हो गई। 2019 में उन्होंने नरेंद्र मोदी की बायोपिक की, लेकिन वो भी ज्यादा चर्चा नहीं बटोर पाई। हाल ही में विवेक ने 12 करोड़ की रोल्स रॉयस कलिनन खरीदी, जो चर्चा का विषय बनी। लोगों के मन में सवाल उठा, कैसे? असल में विवेक के पिता सुरेश ओबेरॉय एक अभिनेता हैं और उनकी मां पंजाब की एक बड़ी बिजनेस फैमिली से है। कॉलेज के दिनों में विवेक ने एक स्टॉक ब्रोकर के साथ अप्रेंटिसशिप की और 50 से 60 लाख का पोर्टफोलियो बनाया। 19 साल की उम्र में उन्होंने टेक स्टार्टअप शुरू किया और 20 साल की उम्र में 12 करोड़ की फंडिंग जुटाई। उन्होंने 29 से ज्यादा कंपनियों में निवेश किया है। आज उनकी कंपनियां रियल एस्टेट, ज्वेलरी, इवेंट मैनेजमेंट और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में काम करती हैं। विवेक सोलिटेरियो डायमंड और दुबई की BMW डेवलपमेंट्स जैसी बड़ी कंपनियों के को-फाउंडर हैं। सोलिटेरियो डायमंड्स इस कंपनी के भारत में 18 से ज्यादा स्टोर्स हैं। विवेक इसका क्रेडिट अपने पिता को देते हैं। घर में 4 कारें होते हुए भी कॉलेज बस से जाना, ऐसे पिता ने बताया था। इसलिए मेहनत करने की आदत बचपन से ही लगी। गणेशोत्सव के दौरान विवेक ने 1 करोड़ का डायमंड तिलक दगड़ूशेठ गणपति को भेंट दिया था। विवेक की ये कहानी बताती है कि भले ही वो बॉलीवुड में पीछे रह गए, लेकिन बिजनेस की दुनिया में उन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया। इसीलिए आज विवेक ने 1200 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया है, जो अल्लू अर्जुन से भी कई गुना ज्यादा है। आपको विवेक की जर्नी एंड सक्सेस कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताना। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले भारतीय पैटर्न।